हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भरसो एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग 30 तारीख मतलब आज जो आप लोग का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट और देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो चैनल पे अभी वो अवेलेबल है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण, यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, यह गणित का सेट है जिसमें ये क्लास 9 के लिए, ठीक है, जिसमें टोटल 30 प्रश्न हम लोग इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अंत में वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री या 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, समान होते हैं, असमान होते हैं, बड़ा होते हैं या छोटा होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समान होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति समान होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वसमता कसौटी नहीं है? ए है, एस नहीं है, एस है, एस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? एस क्या है? नहीं है, यह सर्वांग कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF में कर्ण AC DF तथा अन्य भुजा AB बराबर DE हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे? किस नियम से सर्वांगसम होंगे? पता है आपको, RHS नियम से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और AC बराबर PQ हो तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? अगर AB QR के बराबर है, BC PR के बराबर है और AC PQ के बराबर है तो क्या होगा? कौन त्रिभुज किसके सर्वांगसम होंगे? CBA PRQ के सर्वांगसम होंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए, मान लीजिए इसका नाम दे देते ABC। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, इसको नाम देते हैं PQR। यहाँ पर क्या बोल रहा है? AB जो है ये किसके बराबर है? QR के बराबर है। ठीक है, मतलब ये त्रिभुज को हम लोग को पलटना होगा, यहाँ पर Q लाना होगा। ठीक है, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये P हो गया। ओके, अब दूसरा क्या बोल रहे हैं? BC बराबर PR है, BC बराबर PR है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या किए? QR किए, ये R है, BC बराबर PR है। ठीक है, चलिए अब AC बराबर PQ है, AC बराबर क्या है? PQ है। ठीक है, PQ है, यहाँ पर P था, QR P, तो यहाँ पर PQR एक त्रिभुज बन जाएगा। ओके, या PRQ एक त्रिभुज बन जाएगा और CBA एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और AB PQ हो तो क्या होगा? तब क्या होगा? देखिएगा क्या बोल रहा है। कोण A त्रिभुज बना लिए, ये कोण A कोण P के बराबर है, कोण P के बराबर है। फिर बोल रहा है कि B कोण B
यहाँ पर क्यू के बराबर है, और ए बी जो है ये सी हो जाएगा, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो ये जो त्रिभुज होगा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों का सर्वक्षमता कसौटी है। निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों के सर्वांगसम कसौटी है। इसमें शायद कौन सर्वांगसम कसौटी है पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एस आपका सर्वांगसम कसौटी है, ए नहीं है, एस ए नहीं है, ए डबल एस ये भी नहीं है, मतलब ये तीनों गलत है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना लीजिएगा, अच्छा समझ पाइएगा। ए बी सी और त्रिभुज क्या बोल रहा है, डी ई एफ में क्या बोल रहा है, तथा ए बी कोण डी के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि डी सी बराबर ई एफ हो, सॉरी बी सी बराबर ई एफ हो। ठीक है, यदि बी सी बराबर ई एफ हो, या ए सी बराबर डी ई हो, या ए सी बराबर डी ई हो। ठीक है, या ए सी बराबर ई एफ हो, या ए सी बराबर ई एफ हो, या बी सी बराबर डी ई हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी बराबर डी ई हो, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तब पी आर बराबर होगा। ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, और यहाँ पर बोल रहा है पी आर किसके बराबर है। अब पी आर जो है ये है नीचे वाला, ये किसके बराबर है, ये ए सी के बराबर है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर तब क्यू आर किसके बराबर है। त्रिभुज ए बी और ये सी त्रिभुज पी क्यू आर, तब क्या बोल रहे हैं, क्यू आर किसके बराबर, क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर है तब ए बी किसके बराबर है, त्रिभुज बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पी क्यू आर तब कोण बी बराबर होगा। अगर त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी है, ठीक है, और ये पी क्यू आर है, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा, कोण क्यू, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहे हैं यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर तब कोण आर बराबर किसके होगा, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें बोल रहा है कि आर, कोण आर बराबर क्या होगा, कोण सी हो जाएगा। कोण सी कहाँ पर है, सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कौन से नियम से। सर्वांगसम तो होंगे लेकिन कौन से नियम से, तो इस वाले नियम से सर्वांगसम होंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर एच एस सर्वांगसमता का नियम लगता है। आर एच जो सर्वांगसमता का नियम कहाँ लगता है, न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, या अधिक कोण त्रिभुज में। कौन किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। त्रिभुज की किन्हीं, मान लीजिए ये त्रिभुज बनाते हैं,
तो इसका त्रिभुज का कोई भी दो भुजा का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है, लंब होती है, आधार होती है, कर्ण होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। कौन होती है, कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों कोण बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण C बराबर 80 डिग्री है, तो कोण B बराबर क्या होगा, AB बराबर BC। ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ABC। अब इसमें बोल रहा है कि AB बराबर BC और कोण C बराबर 80 डिग्री है। कोण C बराबर जब 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण जो होगा वो भी 80 डिग्री का होगा। 80 को जोड़ दीजिए। अब पूछ रहा है कि कोण B क्या होगा, 80 को जोड़ दीजिए और 180 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब 80 को जोड़िएगा तो 160 है, 160 को 180 में से घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण A बराबर क्या होगा। ये देखिए, ये त्रिभुज है AB और ये C। अब AB बराबर क्या बोल रहा है, कोण AC। कोण AB बराबर कोण AC और B बोल रहा है कि B 70 डिग्री है। B कितना है, 70 डिग्री है। तो B जब 70 डिग्री है तो उसके सामने का भुजा वाला कितना हो जाएगा, C कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। तो 70 70 140 डिग्री को हो जाएंगे। तो 180 में से 140 घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही कोण ए होगा। तो 140 में से 180 में से 140 घटाइएगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 40। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 55 डिग्री है, तो कोण A का मान क्या होगा। अब देखिए, AB बराबर, त्रिभुज फिर बना लीजिए, AB बराबर A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो AB बराबर AC है और कोण A का मान क्या बोल रहा है, 55 डिग्री है। तो कोण A का मान 55 डिग्री, तो कोण C का मान भी 55 डिग्री। 55 55 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 55 55 आपका 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री हो जाएगा। अब A का मान पूछ रहा है तो 180 में से 110 घटा दीजिएगा, 70। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 45 डिग्री, तो कोण C क्या होगा। कोण B बराबर, चलिए इसको पहले बना लेते हैं, त्रिभुज AB और C। कोण B बराबर क्या है, कोण AB बराबर क्या है, AC है। ठीक है, और कोण B 45 डिग्री है। जब कोण B 45 डिग्री होगा तो उसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले, BC बराबर AB, ये ABC, BC बराबर क्या होगा, AB। अब B का मान बोल रहे हैं 80 डिग्री है। ठीक है, B का मान 80 डिग्री है, तो कोण A बताइए क्या होगा। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाने वाली बात है, जब कोण यहाँ पर 2A रखकर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, 2A रखकर सॉल्व कीजिएगा। तो अगर BC 80 डिग्री है, अगर ए की 80 डिग्री, तो दो कोण कितने के होंगे। ठीक है, तो 180 माइनस क्या कर दीजिएगा, 80 कर दीजिएगा और इसको 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो ये 100 आएगा और 100 को 2 से भाग दे दीजिएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है, 55 डिग्री है, कोण A बराबर 70 डिग्री है। तो यह त्रिभुज कौन सा है, कोण A बराबर 55 डिग्री है, कोण B बराबर 55 डिग्री है, कोण A बराबर 70 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है, AB बराबर AC है, तो B का मान क्या होगा। कोण एक मान लीजिए एक कोण है, समकोण त्रिभुज है
इसमें कोण ए कितना है 90 डिग्री है, कोण ए 90 डिग्री है, ए बी सी। तो बी का मान पूछ रहा है, बी का मान क्या होगा, ठीक है। कोण ये तो 90 डिग्री है, ओके, ये 90 डिग्री, तो ये इसका मान क्या होगा यही पूछ रहा है ना। तो कोण बी का मान पूछ रहा है, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कोण बी का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर कोण क्यू से बड़ा है तो क्या होगा। कोण आर अगर कोण क्यू से बड़ा है तो पी क्यू जो है क्यू पी आर से बड़ा होगा, पी आर से बड़ा होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू बराबर पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू अगर पी आर से बड़ा है तब क्या होगा। अभी हम लोग देखें यहाँ पर कोण आर कोण क्यू लेस कोण क्या यहाँ पर क्या होगा, कोण क्यू जो है कोण क्यू, वन सेकेंड, यहाँ पर ही कोण क्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा कोण आर, ठीक है। कोण आर से बड़ा है, ठीक है, पी क्यू पी आर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी में बी कोण बी बराबर कोण सी है तो ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ए सी क्या होगा। कोण त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी त्रिभुज है, कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी कोण सी के बराबर है, और ए बी बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी जब 5 सेंटीमीटर होगा तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में यदि ए बी डी ई और बी सी ई एफ, तो ए बी सी सर्वांगसम ए बी सी सर्वांगसम क्या हो जाए, डी ई एफ लिखना चाहिए था, यहाँ पर गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया है। डी ई एफ है तब क्या होगा, कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, या कोण सी कोण एफ के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, ठीक है। कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 8 इसका सही जवाब हो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वे वस्तुएं जो एक ही ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है। इसका सही क्वेश्चन आप लोग को वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस देखें, इस 30 क्वेश्चन को आप लोग को करके जाना है, साथ में अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर देना है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस है, कुछ गलतियाँ भी हुई, थोड़ा जल्दी कर रहे थे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग को अगला इसका प्रैक्टिस सेट दे दे, अगला प्रैक्टिस सेट 4 भी दे दें, जिसमें हम लोग चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे, चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।